जो लास्ट टाइम मैंने 4 टॉपिक कराए थे जल तत्व के, सबको याद हो गए? वो याद तो नहीं हुए पर पढ़ लिए हमने 2-3 बार, मतलब रिलेट करते हैं इमीडिएटली। जतिन नाटा जी, अपना जरा माइक ऑन कर लीजिए आप। यार पूछो तो पता चलता हैं जी? 13 है ना? पूछो, आप क्वेश्चंस पूछना, फिर पता चलेगा याद है कि नहीं है। अगर हमारे को अट्रैक्शन नहीं आ रहा तो कौन सा जोन देखेंगे? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, NNW। अगर हमारे को चार्म नहीं है किसी काम में, देखिए मत। ये लाइव टेस्ट चल रहा है आज। अच्छा इसके लिए भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हाँ, देख लिया तो बता रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे याद होगा ना। डॉक्टर को कहाँ से देखेंगे? वो ऐसा है कि 1-2 क्लाइंट के साथ बैठेंगे तो अपने आप ध्यान आ जाएगा। चलो, मैं क्लास शुरू करने से पहले 5 मिनट की एक स्टोरी है वो सुना रहा हूँ आपको। जितना कोर्स याद किया ना, जो बाकी का है बहुत अच्छे से फिर मेहनत करोगे फिर आप। चलिए ठीक है। कहानी का शीर्षक है एक पर्वत, उसमें से निकलती हुई एक पानी की झील, वो मतलब नदी, उसके 2 बहते हुए पत्थर। ओके। एक पर्वत में से झील बह नदी बह रही है थोड़ी थोड़ी, फिर वो आगे बढ़ती चली जाती है। अदर पहाड़ों का भी पानी इकट्ठा होते जाता है, आगे जाके एक नदी का रूप ले लेती है। वो कई सैकड़ों किलोमीटर लंबी होती है। उसमें चलते 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 2 पत्थर बहुत देर तक आपस में चलते रहते हैं। मतलब वो दोनों किनारे पे होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। वो एक दूसरे को देख सकते हैं, आपस से बात नहीं कर सकते। वो चलते 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 कई सैकड़ों किलोमीटर तक एक ऐसा पानी का झटका लगता है कि वो आपस में बिल्कुल करीब आ जाते हैं। करीब मीन्स 1-1.5 की फुट की दूरी पे। उसमें से एक पत्थर जो होता है बड़ा चिकना, सुंदर, गोल मटोल होता है, और जो दूसरा पत्थर होता है वो गोल तो होता है लेकिन चिकना नहीं होता, सुंदर नहीं होता, खुरदुरा होता है। वो एक दूसरे को निहारते रहते हैं, आगे पानी की धारा के साथ बहते रहते हैं। चिकना वाला बदसूरत को देखता है और बदसूरत वाला चिकने को देखता है। तो वो एक जगह स्टैंड हो जाता है, जैसे कहीं किसी पत्थर से अटक गए, पानी की रफ्तार थोड़ा स्लो हो गई। वो कहते हैं भाई, एक बड़ी मन में जिज्ञासा है, कई किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर चल के आगे, और मेरी बड़ी जिज्ञासा है जो बदसूरत होता है, तुम इतने दिन से पानी में मेरे साथ चलते आ रहे हो, ना बात कर रहे हो, लेकिन मेरी जिज्ञासा है, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कहते बोलो। बोले आप इतने चिकने, सुंदर और हैंडसम क्यों? वो ये कहते हैं भैया, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, और ये कम से कम सैकड़ों साल पुराना राज है, जो मैं आपको अगले 5 मिनट बताने जा रहा हूँ। वो उससे कहता है। वो इतनी बात शुरू करता है, पानी का झटका लगता है, फिर वो दोनों बिछड़ जाते हैं, फिर वो आगे बहते रहते हैं, साथ साथ बहते हैं। बह के फिर वो एक जगह फिर इकट्ठे हो जाते हैं, वो रुक गए। वो चिकना वाला पत्थर कहता है, देखो मेरे चिकना सुंदर होने का राज है, मैं कई हजारों सालों से इस नदी के अंदर धीरे धीरे बहता हुआ आ रहा हूं। मैं किसी नदी के पत्थर के साथ 10 साल अटक गया, फिर वहां से चला, पानी का झटका लगा, मैं 2 साल अटक गया। तो मेरे जो ये खूबसूरती, जो चिकनापन है, गोल मटोल आप देख रहे हो, ये कई सैकड़ों सालों के ऊपर आई है। फिर वो जो दूसरा जो पत्थर होता है ना, जो बदसूरत होता है, वो कहते हैं आप तो सुंदर हो, लेकिन मैं भी पानी में बहता आ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा है नहीं। वो चिकना वाला कहता है, पत्थर, मतलब उसका नाम बार बार मैं चिकना नहीं कहूंगा, ए पत्थर और बी पत्थर, यानी ए पत्थर बी पत्थर को बोलता है, देखो आप आए होंगे कुछ चंद सालों से, यानी कहीं पानी का झटका लगा, आप पहाड़ में से टूट के अलग हुए और बहना शुरू कर दिया, और मेरे को कई सैकड़ों साल हो गए। कहता हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
मेरे को रगड़ खा के, पानी के थपेड़े खा के, पत्थरों से टकरा के बिल्कुल गोल मटोल हो गया हूं मैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, एक्सपीरियंस हो गया। आप लोगों का एक्सपीरियंस है पत्थर गोल कहीं नदी किनारे या पहाड़ों में देखा है? कई सारे। वो कोई कोई इसको गुड़क गुड़क के गोल हो जाते हैं। हाँ, गुड़ को लग के गोल होते हैं। नाम भी बोलते हैं उसको, पत्थर को क्या कहते हैं, विष्णु जी के रूप में जो यूज भी करते हैं। शालिग्राम, शालिग्राम, शालिग्राम के, शालिग्राम। हाँ शालिग्राम। वो जो ए पत्थर बी पत्थर को कहते हैं। अभी आपको इस रूप में आने के लिए अभी कई सैकड़ों साल आपको इस नदी के अंदर रगड़ना है, और मेरे को भी रगड़ना है, और मेरा एक दिन अस्तित्व समुद्र में जाके खत्म हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, वास्तु की लाइन में आयो, ये 2 4 6 दिन की पढ़ाई से या मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस आज 5 साल का है, तो आपका एक्सपीरियंस अभी 4 क्लास का है। 4 क्लास के बाद अब ये मत सोचना कि 18 क्लास होने के बाद कि मैं वास्तुशास्त्री बन गया। बहुत लंबी लड़ाई है, और वास्तु का ज्ञान अगर मैं 5 साल लगातार क्लास लूँ ना, वो भी कम है। या सब में डीप स्टडी चाहिए तो, हैं जी, सब में डीप चाहिए स्टडी तो। बिना टीप के तो कुछ मिलेगा नहीं मैडम। जब रोटी बनाते हो ना, बड़ी गहराई से बनाते हो, और गोल बननी चाहिए बस वो। उसके लिए एफर्ट सारे करने पड़ते हैं। हाँ, कहने का पर्पज ये है, वो 2 पत्थरों की कहानी अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वो ए पत्थर की तरह चिकना बनना है तो कई साल, और बी पत्थर की तरह बदसूरत बन के रहना है तो कुछ महीने, कुछ दिन बस। ये मेरा कहानी का तात्पर्य है। आज भी मैं अपने आप को रगड़ता हूँ इसमें।